वायवीय संहिता की कथा है। इस संहिता में 2 खंड हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। तो इसमें बहुत सी कथा है, खासकर भगवती के द्वारा जो व्याघ्र है, भगवती यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से कि हे सूत जी, भगवती आपने शिव जी के वाहन नंदी के विषय में तो सुनाया, पर भगवती के वाहन के विषय में नहीं सुनाया, उनके विषय में बताइए। तो भगवती के वाहन के विषय में, उस व्याघ्र के विषय में, देखो हमारी माँ जगदम्बा कितनी दयालु है। एक बार कहते हैं भगवती ने जब शिव जी से विवाह हो गया पार्वती जी का, तो बहुत लंबे समय तपस्या करने के कारण पार्वती जी का शरीर कैसा हो गया था, काला पड़ गया था। हाँ, तपस्या के कारण जल गया शरीर। तो शंकर जी भगवती से एक दिन परिहास कर रहे थे, होता ही। हाँ, तो शिव जी भगवती को से परिहास करते हुए बोले देवी हम कैसे हैं? बोले महाराज मतलब? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान है। अच्छा, तो महाराज क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शंकर जी बोले और आप कैसी हैं? आप तो काली हैं। भगवती ने कहा प्रभु ऐसा आपने एक बार कह दिया, दोबारा मत कहिएगा हमको ऐसा। नहीं नहीं देवी देख लो, सब कहते हैं कि आपकी जोड़ी कितनी बढ़िया है। एक तरफ देखते हैं तो दिन दिखाई देता है, दूसरी ओर देखते हैं तो रात्रि दिखाई देती है। तो भगवती ने कहा प्रभु अब आप ज्यादा प्रयास कर रहे हैं हमसे। तो शंकर जी फिर भी नहीं माने, हंसते ही रहे। तो भगवती ने कहा कि अब तो हम तब लौटेंगे जब फिर पहले जैसी हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। तो भगवती ने तपस्या की। तो तपस्या की तो भगवती ने इतनी तपस्या की वन में, तो उस तपस्या के समय में जंगल में एक व्याघ्र, एक बाघ भगवती को खाने के लिए आया। व्याघ्र शिकारी है। तो जैसे ही भगवती को शिकार के लिए आया, तो जैसे ही भगवती के पास पहुंचा तो उसका मन निर्मल हो गया। देव्याश हृदये नित्यम ममैवायम उपासकः, भगवती ने सोचा, वो उसका हृदय निर्मल हो गया व्याघ्र का, और भगवती को देखकर पुत्रवत हो गया। तो भगवती के पास ही बैठ गया। अब भगवती बहुत समय ध्यान करती रही, और जब ध्यान पूरा हुआ तो भगवती के देह से संपूर्ण कृष्ण वर्ण कालापन निकल गया, और भगवती जो है वो गोरी हो गई। इसलिए जगत में गौरी नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोले गौरी मैया की जय। अब भगवती ने देखा कि और तो यहाँ कोई था नहीं, ये व्याघ्र हमारे पास बैठा रहा। अब वो तो आया था भगवती को खाने के लिए, पर भगवती ने सोचा लगता है मेरी रक्षा करने के लिए ये व्याघ्र भूखा प्यासा यहाँ बैठा रहा। तो उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बोले आज से हम तुझे अपना गण बनाती, आज से तो हमारा गण है। तो तब से भगवती सिंह वाहिनी हो गई। तो ऐसी कथा है। तो व्याघ्र पर भगवती की कृपा, ऐसी कथा। तो इसके उपरांत शिव पुराण में बहुत सी चर्चाएं, बहुत कथाएं हैं। अब समय पर्याप्त हो चला है, 2 बजने वाला है, तो समय पहले ही बहुत हो गया है, और अभी भंडारा भी शेष है, पूर्णाहुति भी शेष है। तो आइए इस 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा को अब आप और हम विश्राम की ओर ले चलें। तो सूत जी ने कहा हे ऋषियों, इस प्रकार भगवती और भवानी और भगवान भव शिव के चरित्रों को मैंने आपको सुनाया। शिव के चरित्रों का पार नहीं है, शिव के चरित्रों का पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए आप को जो जो चरित्र मैंने सुनाए उनको अपने मन में, अपने हृदय में धारण चाहिए। जिन लोगों के जीवन में सुख का अभाव है, उन लोगों को जल में इत्र आदि मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग जल में दूध मिलाकर शंकर जी पर अर्पित करते हैं, उनके मन शांति होती है, मन को शांति की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संसार में ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, उन लोगों को इक्षु रस से यानी गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। तो जो व्यक्ति गन्ने के रस से अथवा मधु यानी शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करता है, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इसके अतिरिक्त किसी को रोग हो गया है, तो रोग निवृत्ति के लिए क्या करें? तो भगवान शंकर का अभिषेक औषधि से करें, औषधि के जल से।
यानी गिलोय इत्यादि को जल में उबाल कर फिर छान कर वो ठंडी हो जाए, तो उस औषधि के जल से भगवान शंकर का जो अभिषेक करता है उसके रोगों की निवृत्ति होती है। ऐसी भगवान शंकर की कृपा है। नवग्रह की भी शांति होती है शंकर जी की कृपा से। हाँ, कैसे? जल में थोड़ा लाल चंदन मिलाकर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो सूर्य की शांति होती है। जल में थोड़ा दुग्ध मिलाकर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो चंद्रमा की शांति होती है। जल में द्रुवा और अथवा इलायची डाल दी जाती है, उससे आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो बुद्ध की शांति होती है। जल में गुलाब जल अथवा इत्र डालकर शिव जी पर चढ़ाया जाए तो शुक्र की शांति होती है। हाँ, जल में रक्तिम चंदन मिलाकर के शिव जी पर चढ़ाया जाए तो मंगल की शांति होती है। जल में पीला चंदन मिलाकर शिव जी पर चढ़ाया जाए तो बृहस्पति की शांति होती है। और जल में काले तिल इत्यादि मिलाकर शिव जी पर चढ़ाए जाए तो राहु और केतु इत्यादि की शांति होती है। और जल चढ़ाया जाए और शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवान के मंत्र का जप किया जाए तो शनि की शांति होती है। तो शिव एक ऐसे देव हैं जिनकी उपासना से संपूर्ण ग्रहों की शांति होती है। जो लोग जीवन में शांति चाहते हैं और भगवान की भक्ति चाहते हैं उन लोगों को केवल जल भगवान शंकर पर अर्पित करना चाहिए। जल मात्र से प्रसन्न होने वाले देव हैं। जलधारा प्रियो शिवः, ऐसे भगवान शंकर हैं। अपने घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए और कैसा नहीं रखना चाहिए, तो सूत जी कहते हैं लगभग शिवलिंग अपने घर में आप जितना छोटा रखोगे वो उतना प्रभावी होता है। अत्यधिक बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। खासकर 9 अंगुल से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अंगूठे के बराबर से लेकर और 9 अंगुल तक का शिवलिंग घर में रखा जा सकता है, उसकी पूजा की जा सकती है। और यदि 9 अंगुल से बड़ा शिवलिंग है तो उसे भिन्न मंदिर में स्थापित करना चाहिए, घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग क्या है? येन लिंगम तेन पीठम। बोले जो ऊपर शिवलिंग है वो शंकर जी हैं और जो नीचे जलैरी है वो भगवती के हाथ है, साक्षात जगदम्बा है, भगवती है। अब कई लोग क्या करते हैं, तो अच्छा, बहुत जिन लोगों के मन में चाह है धन ऐश्वर्य प्राप्त करने की, उनको शिवजी के मंदिर में शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। जो भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, शिवजी की कृपा से उसके जीवन के अंधकार भी दूर होते हैं, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इस प्रसंग में इस बार तो संभव नहीं हो सका। कुबेर जी की कथा है, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान पर दीपक जलाया और दीपक जलाने के कारण गुण निधि का चरित्र है ना, और उसकी कृपा से अगले जन्म में वह कुबेर हुए। तो भगवान पर जो नित्य भगवान के पास दीपक जलाता है शिवलिंग के पास, उस पर लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। लेकिन कई लोग दीपक गलत तरीके से जलाते हैं। गलत मतलब जलेरी पर ही दीपक रख देते हैं। तो जो लोग जलेरी पर दीपक रखकर जलाते हैं उन्हें अपराध लगता है, बहुत पाप लगता है। जलेरी पर दीपक नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जलेरी भगवती के भुजाएं, हाथ हैं, और आप गरम गरम दीपक उस पर रखते हैं तो भगवती को कष्ट होता है, इसलिए अपराध लगता है। तो जलेरी से बाहर। अच्छा, एक नियम और सुनिए, दीपक को सीधे भूमि पर रखकर भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक के नीचे कुछ चावल रख दीजिए, कुछ दोना रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए, तब दीपक को रखिए। सीधे भूमि पर रखकर भी जो दीपक जलाता है तो पृथ्वी देवी को कष्ट होता है, इसलिए सीधे भूमि पर दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये सब है। अच्छा, घर में नर्मदेश्वर रखे जा सकते हैं। अब शिवलिंग भी 2 प्रकार के हैं, चल और अचल। अचल कौन है? जो विराजमान हो गए, जैसे मंदिर में विराजमान है तो हिलेंगे नहीं। दूसरे हैं चल। चल शिवलिंग भी होते हैं, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं। अच्छा, शिवलिंगों में भी विशेष नर्मदेश्वर को माना गया है। हाँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग की बड़ी महिमा है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग भी कई प्रकार के हैं। देखो, जहां शिवलिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के 100 हाथ तक तीर्थ होता है। जहां मनुष्य ने शिवलिंग को स्थापित किया है वहां 100 हाथ तक तीर्थ बन जाता है। जहां किसी देवता ने शिवलिंग को स्थापित किया है तो कहते हैं कि वहां 1000 हाथ तक 1000 हाथ तक वहां पर तीर्थ बनता है। उसके बाद जहां पर किसी ऋषि, किसी संत, किसी महापुरुष ने शिवलिंग स्थापित किया है
तो उसके 10,000 हाथ तक तीर्थ बनता है। और बोले जहां स्वयंभू शिवलिंग होता है वो संपूर्ण क्षेत्र को ही तीर्थ स्वरूप कर देता है। ऐसे भगवान शंकर की महिमा है। तो आप और हम सब तो यहाँ बैठे हैं तो 100 हाथ तक तो तीर्थ क्षेत्र है यह सब। और बाकी मुझे तो लगता है कि जयपुर तो मंदिरों का शहर है। लोग तो इसे पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। तो मुझे लगता है भाई गुलाबी शहर तो है ना है, लेकिन मंदिरों का शहर जरूर है। इतने मंदिर, इतने तो हनुमान जी के मंदिर हैं, गोविंद देव जी की तरफ जाते हैं तो फिर आपके इतने सारे शिव जी के मंदिर हैं, इतने सारे गुरुद्वारे हैं। तो जयपुर तो मंदिरों का शहर है। तो मुझे लगता है जयपुर तो अपने में एक तीर्थ है जहाँ इतने देवी देवता और साक्षात गोविंद देव जी विराजमान है। हाँ, छोटी काशी कह रहे हैं भैया, छोटी काशी तो है, इतने मंदिर। हाँ, मुझे लगता है दिन भर भी कोई दर्शन करे तो 10-15 दिन में भी निपटे न निपटे महाराज, इतने मंदिर हैं। हाँ, तो ऐसा आप सब ये सुंदर स्थान जयपुर, और उसका प्रभाव भी है लोगों में। मैंने देखा जयपुर में लोगों में बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति, भगवान के प्रति बहुत समर्पण है। उसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार सूत जी ने पुराणों की संख्या का विवेचन किया, वेदों के विषय में बताया, पुराणों में लिखे श्लोकों के विषय में बताया, और सबसे आखिरी में कहा ऋषियों। इस प्रकार 9 दिनों तक आप सबने शिव पुराण सुनी। आइए अब इस शिव पुराण को हम विश्राम दें। उससे पूर्व शिव पुराण के अंतिम श्लोक का एक बार हम सब पाठ करें। मेरा निवेदन है आप सब हाथ जोड़ लें और मेरे साथ एक बार शिव पुराण के अंतिम श्लोक का पाठ करें। भगवान शंकर से मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हमारे संपूर्ण दुख, दरिद्रता, कष्ट, चिंता, विपत्ति, भय, पीड़ा और रोग सबको दूर करें। हमें जीवन में भगवत भक्ति, आरोग्यता, ऐश्वर्य, वैभव, प्रेम, करुणा, दया की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करें। तो एक बार मैं कहूँ, एक बार आप कहेंगे। एतत् शिव पुराणस्य एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्ब सगणः ससुतः साम्ब शंकरोतु सशंकर शंकरोतु सशंकरः शंकरोतु सशंकर बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो आइए आप और हम इस शिव पुराण की कथा को विश्राम दें। उससे पूर्व सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनसे यही प्रार्थना। वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगुणः ससुतः सांब शंकरोतु सशंकर। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और इसके आयोजक सबका मंगल हो, ऐसी भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना। उसके उपरांत भगवान का जो शब्द विग्रह शिव पुराण हमारे मध्य में विराजमान है, शिव पुराण को बारंबार प्रणाम। उसके उपरांत इस मंदिर परिसर में विराजमान भगवान शंकर, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधे कृष्ण जी, विराजमान हनुमान जी महाराज एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस मंदिर के जिनका अनंत समर्पण इस मंदिर के प्रति रहा, ऐसे पंडित जी, पंडित स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद देशवाल जी, श्री शंभू पंडित जी, उनको भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं।
जिन्होंने इस मंदिर को ऐसा भव्य रूप प्रदान किया। और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उन पर कृपा करे और उनका प्रेम हम सबके प्रति बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना। इसके उपरांत इस मंदिर में मुझे लगता है कि जो आज इस मंदिर की व्यवस्था को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, हमारे श्री कैलाश पंडित जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे श्री परम प्रिय स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद देशवाल जी, उनके पुत्र श्री गौरव देशवाल जी जो पीछे बैठे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। यहाँ उनकी माता जी विराजमान है, तो हमारा तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप इस मंदिर को, होता है जब कोई बहुत समर्पित व्यक्ति मंदिर से निकल जाता है तो उस व्यक्ति की कमी खलती है, पर मुझे लगता है कि चाहे हमारे श्री कैलाश पंडित जी हो, चाहे हमारे श्री गौरव जी हो, इतने प्रेम पूर्वक मंदिर की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि कमी महसूस नहीं हो रही है। और यही शायद हमारी भी प्रसन्नता का कारण है। और जहां भी कहीं स्वर्गीय श्री पंडित जी होंगे वो भी प्रसन्न ही हो रहे होंगे मंदिर की सब स्थितियों को देखकर। उनके अतिरिक्त थोड़ी देर आप सब लोग शांति रखेंगे, बस थोड़ी देर, फिर हम कथा विश्राम करेंगे। इस मंदिर परिसर में, इस कथा में हमारे साथ जो आचार्य गण हैं, पीछे बैठे ब्राह्मण देवता हैं, आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। 9 दिन तक भले ही प्रातः काल में पूजन की क्रिया हो अथवा पुराण पूजन हो और सब पूजन की व्यवस्था आप सब लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक संपन्न की है, जिसके लिए आप सब लोग वंदन के पात्र हैं, प्रणाम के पात्र हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है आप सब लोगों का ऐसा ही स्नेह समस्त भक्तों के प्रति और हमारे प्रति बना रहे। तो हम बार बार समस्त ब्राह्मण देवताओं आचार्यों को प्रणाम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आपका ऐसा सरल सहज स्वभाव है, हमारी चाह बहुत थी कि आपसे कई बार मिलना हो, लेकिन इतनी व्यस्तता यहाँ पर हो रही थी कई दिनों से कि एक ही दिन हमारा आपसे भेंट करने का अवसर लगा। आप भी व्यस्त थे, सुबह आप पूजा में व्यस्त रहते हैं, हम सेवा में व्यस्त रहते हैं, फिर दिन में कथा हो जाती है, शाम को हम निकल जाते हैं, तो संभव ही नहीं हो रहा था मिलना। तो एक दिन ही आप सबसे मिलना का योग बना, तो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ रहकर। पुनः भविष्य में आपका दर्शन हो, इस कामना और इस भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। यहाँ पर हमारे साथ जो संगीत पर समस्त कलाकार विराजमान है, एक बार आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। संगीत की बहुत सुंदर सेवा आप सब देते हैं और बहुत सुंदर सेवा आप सब ने प्रदान की है। तो हमारी यही प्रार्थना है आप सब पर भगवती की, भगवान शंकर की कृपा ऐसी ही बनी रहे। बल्कि हमारे साथ जो शर्मा जी और जगुड़ी जी हैं, आप तो हमारे साथ उत्तराखंड से आए हैं, और हमारे साथ जो गौरव जी हैं और हमारे साथ जो राहुल जी हैं, आप लोग उज्जैन महाकाल की धरती से आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका, बहुत अच्छा सहयोग आप सबके माध्यम से हमको कथा में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ जो साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे साथ ऑपरेटिंग के लिए उत्तराखंड से भी आए हैं मनीष जी, और जो यहाँ साउंड देख रहे हैं श्री भाटिया जी, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली। बहुत व्यस्तता होने के बाद भी 9 दिनों तक प्रतिदिन कथा में उपस्थित रहना और साउंड की सब व्यवस्था देखना, तो बहुत अच्छी सेवा आपके द्वारा प्राप्त हुई। हमारी शिव जी से यही प्रार्थना है, आपके मनः संकल्प को भगवान पूर्ण करें, आपकी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करें, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी। हमारे साथ जो इस कथा को YouTube पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे श्रोता इस कथा को लाइव के माध्यम से अपने अपने घरों में फोन पर बैठकर देख रहे हैं। क्योंकि ये कथा YouTube पर हमारा जो चैनल है पंडित आयुष कृष्ण नयन जी के नाम से, आप लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैनल आप सब यूज करते ही हैं,
आप YouTube पर हमारा नाम डालेंगे पंडित आयुष कृष्ण जी महाराज, तो उस पर एक चैनल है जिस पर हर जगह की कथा लाइव होती ही रहती है। तो आप सब लोग लाइव के माध्यम से भी, YouTube के माध्यम से भी उन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। यदि नजदीक में है तो पहुंच करके कथा सुनिए, और यदि बहुत दूर है तो YouTube के माध्यम से भी आप कथाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद अब अगली कथा जो मेरी स्मृति में भी है, प्रयाग में माघ के महीने में राम कथा होगी, उसको भी आप YouTube पर लाइव के माध्यम से सुन सकते हैं, या आने वाली जो आगामी कथाएं हैं उनको सुन सकते हैं। तो जो इस कथा को लाइव कर रहे हैं हमारे हेमांक जी, तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथ ही साथ इस कथा की बहुत सी, या किसी भी हमारी जो कथा है उसकी जानकारी, कई लोग आगामी कथाओं की जानकारी चाहते हैं कि आगामी कथाएं कहाँ कहाँ हैं, यदि हम पहुंचना चाहें, सुनना चाहें तो कैसे संपर्क करें। तो आप संपर्क दो साधनों से कर सकते हैं, क्योंकि कई माताएं हमारे पास आती हैं कि महाराज जी आपके ऑफिस का कोई नंबर बताइए, तो सबको वो संभव नहीं है बताना, तो इसलिए हम एक साधन आपको बताते हैं। दो प्रकार है, एक तो जो YouTube है उस पर एक नंबर चलता ही रहता है जो ऑफिस का ही नंबर है, उसके माध्यम से आप संपर्क करें तो कथा को लेकर के या आगामी कथाओं को लेकर के जानकारी ले सकते हैं। या आप कभी हरिद्वार हमसे मिलने के लिए आए तो हम हरिद्वार हैं नहीं हैं वो जानकारी आप ऑफिस के नंबर से ले सकते हैं। तो हमारे विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो वो ऑफिस से आपको प्राप्त हो जाएगी उस नंबर से। उसके अतिरिक्त कई बार आगामी कथाओं की डेट भी चलती रही रहती है YouTube पर नीचे, लेकिन समय नहीं चलता कि हर जगह कथा का समय अलग अलग है, कहीं सुबह है, कहीं दिन है, कहीं रात की भी कथा होती है। तो फेसबुक पर हमारे नाम से एक पेज है, पंडित आयुष कृष्ण जी महाराज पेज। तो उस पेज पर हर कथा का एक पोस्टर पड़ जाता है, क्योंकि कई लोगों को मान लीजिए पता चला कि जयपुर में कथा है, अब जयपुर में कहाँ कथा है, हाँ, और कितने बजे से कथा है, तो वो जानकारी चाहिए। तो कैसे, तो आप फेसबुक पर जाएंगे तो फेसबुक पर हमारे नाम से पेज है, उस पेज पर प्रत्येक कथा से कुछ दिन पहले आगामी कथा का एक पोस्टर पड़ जाता है। तो उसके माध्यम से आप कथा कहाँ है, कौन सी जगह है, पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, कितने बजे से है वो आपको पता लग जाएगा। और उसके अतिरिक्त भी आप जानकारी चाहते हैं तो ऑफिस के नंबर पर आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी खूब कथा का श्रवण करिए YouTube के माध्यम से ही। तो जो हमारी इस कथा को लाइव कर रहे हैं हेमांक जी, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ इस कथा परिसर में जो हमारे लिए भोजन बना रहे हैं, हमारे साथ भोजन बनाने के लिए आए हैं श्री जखमूला जी, श्री आशुतोष जखमूला जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जो आप सब लोगों के लिए प्रसाद का निर्माण कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और अब इस कथा के जो सूत्रधार हैं, इस कथा का आयोजन करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उनको ये सौभाग्य मिला कि इस कथा को प्रारंभ कर सकें। ऐसा समस्त खानवानी परिवार, और इस परिवार में सबसे जो बड़े हैं, इस परिवार के संचालक हैं श्री कुंदन लाल खानवानी जी, आपके लिए तो एक बार जोरदार तालियां। वो इसलिए कि आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऐसे संस्कार दिए हैं। आप हैं, आपकी धर्मपत्नी है, तो बहुत ऐसे प्रेम युक्त संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए हैं, जिससे आज वो इतने बड़े बड़े यज्ञ आयोजित कर पा रहे हैं और उसका लाभ इतने श्रोताओं को मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आपका पूरा परिवार मैं तो देख रहा हूँ, चाहे आपके बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं हमारे श्री नारायण जी हैं, चाहे श्री मनीष जी हैं, अथवा आपकी बेटियां हैं और आपके जमाई हैं, आपकी बहुएं हैं, सब लगे हैं, और सब ने बच्चे हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस यज्ञ को सार्थक बनाने के लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप सब पर ऐसी कृपा करें कि बार बार आप ऐसे भव्य दिव्य यज्ञों का आयोजन कर सकें और आपका संपूर्ण परिवार सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे और भगवान की सेवा कर सके और सब भक्तों को उसका लाभ मिल सके। तो संपूर्ण परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनके साथ ही हमारे मध्य में आप हैं,
जो कैमरे की सेवा देते हैं, सबके चित्र, हाँ, फोटो ले रहे हैं। देखिए कथा तो बीत जाएगी पर यादें चित्र के रूप में रह जाएंगी। तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस कथा में अपनी अपनी सेवा दी है और अपनी अपनी सेवाओं से इस कथा में सहयोग किया है, आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। साथ ही इस कथा में बैठी हमारी समस्त माताएं, समस्त पुरुष वर्ग, हमारे सभी श्रोता, आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और इस व्यासपीठ की ओर से, हमारी ओर से नहीं, व्यासपीठ